टू माई स्टार सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमें सियो किम को दिखाया जाता है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करने के बाद अपने ऑफिस आते हैं, जहां पर सियो किम के पास होमिंग का मैसेज आता है। उस मैसेज के अंदर होमिंग सियो किम को बताता है सियोजन जिस ड्रामे के अंदर वर्क कर रहा था उस ड्रामे के स्टाफ ने होमिंग से कांटेक्ट किया है और उसे मैसेज करके माफ़ी मांगी है और कहा है उस दिन जो कुछ भी हुआ था उन्हें लगता है वो सब कुछ शायद सही था। मैसेज रीड करने के बाद सियो किम जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं और वो खुद से ही कहते हैं ये वर्ल्ड रहने के लिए अच्छा प्लेस है, मैं खुश हूँ, राइट? क्या होमिंग तुम यहाँ पर हो? एक्चुअली सियो किम होमिंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। बाद में सियो किम दोबारा से खुद से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं शायद मुझे खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा और वो यहाँ पर सभी पर्सन में सबसे ज़्यादा हेल्दीस्ट पर्सन है और ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें कांग सो जुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है बिकॉज अब उसका पास्ट सभी के सामने रिवील हो गया था और उसके पास करेज था कि वो जीवो के पास वापस जा पाए। सियोजुन भागकर जीवन के रेस्टोरेंट में आता है जहां पर सियोजुन जीवन के ऊपर चढ़ता है और वो जीवन के चीक्स पर कंटिन्यूसली किस करने लगता है, जिस पर जीवन भी सियोजुन को नहीं रोकता और वो उसे ऐसा करने देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवन को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहां पर वो कुछ कस्टमर्स को खुद की बनाई हुई डिशेस को सर्व कर रहा होता है। सियोजुन उन डिशेस के बारे में उन कस्टमर्स को बताने लगता है। वो बताता है इन सभी डिशेस के अंदर उन्होंने विलेज के कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड किया है। तभी इस रेस्टोरेंट के अंदर विलेज चीफ आते हैं और वो कहते हैं उन्होंने सुना है जीवन किसी शो के लिए इस रेस्टोरेंट के अंदर शूटिंग कर रहा है, इसीलिए वो उन सभी लोगों के पीने के लिए कुछ योगर्ट्स खरीद कर लेकर आए हैं। जीवन के बारे में दोबारा से ऑनलाइन पोस्ट होना स्टार्ट होता है जिसमें लिखा होता है जीवन के बारे में जो कुछ भी रूमर्स फैली थी वो सभी गलत थी, उसने भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है और जिस किसी ने भी उस रूमर्स को फैलाया था उसने जीवन से माफ़ी मांगी है और जो रियल स्कैमर था उसे काफ़ी टाइम पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। दूसरी तरफ हमें असिस्टेंट डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रही थी कि वो अ गैंगस्टर इन लव की असिस्टेंट डायरेक्टर है जिस ड्रामा के अंदर कांग सो जुन वर्क कर रहा था और वो बताती है उसके पास कांग सो जुन से रिलेटेड कुछ ट्रुथ है जिसे वो रिवील करना चाहती है। कांग सो जुन का जो कोवर्कर होता है वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करता है कि वो भी कांग सो जुन के बारे में कुछ कहना चाहता है। सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल हो जाती है अ गैंगस्टर इन लव का जो डायरेक्टर होता है वो कांग सो जुन को रिप्लेस करना चाहता था। दूसरी तरफ जीवन अपने फ़ोन में बैठकर इसी न्यूज़ को देख रहा होता है, तभी उसके पास कांग सो जुन आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और वो सभी जीवन के बनाए हुए खाने की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। वो कहते हैं जीवन के हाथों से बनाया हुआ खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। डिनर के बाद कांग सो जुन यूहा के साथ होता है और वो उसके साथ खेल रहा होता है। सियोजुन यूहा के बालों में अलग अलग हेयर स्टाइल को बना रहा होता है। दूसरी तरफ दाक्युन जीवन और सेंग्युन के खाने के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है। दाक्युन सेंग्युन से पूछती है क्या तुम जल्द ही यहाँ से जाने वाली हो, जिस पर सेंग्युन भी कहती है हाँ अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाऊँ। साथ ही सेंग्युन दाक्युन को थैंक यू कहती है उसे यहाँ रहने देने के लिए, जिस पर दाक्युन भी सेंग्युन से कहती है ये ही सेंग्युन के लिए अच्छा रहेगा बिकॉज यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर यूहा की आवाज़ आती है जिस वजह से वो तीनों ही यूहा और सियोजुन की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, जिस पर दाक्युन यूहा और सियोजुन दोनों को फ्रूट्स खाने के लिए बुलाती है, जिस पर सियोजुन यूहा से कहता है क्या वो फ्रूट्स खाना पसंद करेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवन और सियोजुन दोनों को नाइट में एक दूसरे के साथ दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सोए होते हैं। अब यहाँ पर जीवन कांग सो जुन से कहता है अब वो दोनों एक दूसरे को 1 साल के लिए डेट करने वाले हैं या फिर ब्रेकअप, जिसे सुनकर कांग सो जुन जीवन से कहता है आखिर जीवन के कहने का क्या मतलब है। जीवन सियोजुन से कहता है सियोजुन का यहाँ से सियोल जाना और सियोल से यहाँ आना उसे थका देता होगा, इसीलिए कांग सो जुन को सियोल में ही रुकना चाहिए। वो दोनों मंडे और ट्यूसडे को मिल सकते हैं, उस दिन जीवन अपने रेस्टोरेंट को बंद रखेगा, जिस पर कांग सो जुन कहता है रियली, लेकिन जीवन ने ही कहा था वो दोबारा से रेस्टोरेंट को बंद नहीं करेगा, जिस पर जीवन कहता है लेकिन वो भी सियोल को विजिट करना चाहता है, साथ ही वो अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना चाहता है और अगर मैं कभी तुम्हें मिस करूंगा तो मैं कभी भी तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा, जिस पर कांग सो जुन कहता है मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं।
कांग सो जुन जीवू से कहता है, तुमने मुझसे एक बार पूछा था आखिर हम लोगों के बीच में इतनी डिफरेंसेस होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानते हो हमारे मिलने के 2 दिन बाद ही तुम्हें पता चल गया था मेरे दिल में किसी तरह का दर्द है। तुम हमेशा ऐसे एक्टिंग करते थे जैसे कि सब कुछ ठीक है और तुम हमेशा ही ऐसा दिखाते थे जैसे तुम्हें तुम्हारी केयर है। तुम्हें हमेशा डर था कहीं मुझे चोट ना लग जाए और शायद मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम एक्चुअल में हो। अगर तुमने किसी को एक और अनटोल्ड स्टोरी बताई तो वो डेफिनेटली हमारी होगी। मुझे हमेशा डर था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, इसीलिए मैंने इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इस टाइम पर मेरी सिचुएशन अलग है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कांग सो जुन के पास्ट को दिखाया जाता है। जब कांग सो जुन ने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था तो उसके सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर उसे एक रोल दिया गया था जिसके अंदर उसे एक डिप्रेस्ड पेशेंट का रोल प्ले करना था। उस ड्रामा के एक पार्ट के लिए कांग सो जुन को सुसाइड करने की एक्टिंग करनी थी। उस टाइम पर सेट पर जितने भी लोग थे वो सभी शूटिंग में बिजी थे और किसी ने भी कांग सो जुन पर ध्यान नहीं दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। उस टाइम पर कांग सो जुन बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। तभी जो स्पॉटलाइट है वो ख़राब हो जाती है और टूटकर स्पॉटलाइट के सारे कांच नीचे गिर जाते हैं, जिसकी आवाज़ से कांग सो जुन बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसके माइंड के अंदर ये मेमोरी लाइफ टाइम के लिए सेव हो गई थी। प्रेजेंट में कांग सो जुन जीवन को बताता है वो उस टाइम पर इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने रोना स्टार्ट कर दिया था और लोगों ने उसे वापस घर भेज दिया। जीवन स्योजुन को कंसोल करने लगता है और कहता है सब कुछ ठीक है और अब कांग सो जुन के पास जीवन है। तभी जो कांग सो जुन होता है वो जीवन को किस कर देता है। कुछ टाइम के बाद कांग सो जुन जीवन से दूर होता है और कहता है उसे जीवन के साथ इस तरीके से रहना ज़्यादा पसंद है। देन कांग सो जुन जीवन के चीक्स पर अपनी नोज़ को रफ करने लगता है और कहता है आखिर जीवन के चीक्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट क्यों है। साथ ही वो जीवन से ये भी कहता है जीवन इतना ज़्यादा क्यूट है कि कहीं इस वजह से कांग सो जुन पागल ना हो जाए। देन कांग सो जुन और जीवन दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। वो अपने इस प्रोसेस में आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी बाहर से एक वॉइस आती है कि जीवन अपना फ़ोन बाहर ही भूल गया है, जिस वजह से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। कांग सो जुन यहाँ पर जीवन से कहता है क्या यूहा की मॉम को यूहा का ख्याल नहीं रखना चाहिए। इस बात पर जीवन और कांग सो जुन दोनों ही हंसने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद कांग सो जुन जीवन को एक पिलो की तरह हक करके सो जाता है। इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट मैन नहीं है और ना ही लव का कोई परफेक्ट फॉर्म है। ये बस एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को प्यार से अडेप्ट करने का मैटर है। प्यार के बारे में सोचो और फिर क्या, बस इसी के बारे में बात करते रहो। अपने मन की बातों को दूसरे से कहना सीखो। अपने ईगो को कभी भी प्रायोरिटी मत दो। बस यही वो लव है जो मैंने तुमसे सीखा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कांग सो जुन को सियो किम के साथ दिखाया जाता है, जहां पर सियो किम कांग सो जुन को एक डॉक्यूमेंट देता है। कांग सो जुन जब उस डॉक्यूमेंट को देखता है तो वो सियो किम से कहता है ये बाहर आ गया। साथ ही वो सियो किम से होमिंग के बारे में भी पूछता है कि होमिंग कैसा है, जिस पर सियो किम कहता है उसे नहीं पता। शायद होमिंग जिस एजेंसी में काम करता है वहाँ उसे फ़ोन यूज़ करने नहीं दिया जाता। लाइफ सच में अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। कांग सो जुन जिस पे स्माइल करने लगता है, सियो किम कहता है क्या तुम अभी भी स्माइल कर सकते हो, जिस पर कांग सो जुन कहता है हाँ वो बहुत बड़ी स्माइल कर सकता है। दूसरी तरफ हमें असिस्टेंट डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे अ गैंगस्टर इन लव का मेन डायरेक्टर बना दिया गया था। ये वही ड्रामा था जिसमें कांग सो जुन वर्क कर रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर अपना काम बहुत अच्छे से कर रही होती है और सभी शूटिंग स्टाफ भी असिस्टेंट डायरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कांग सो जुन और उसका को स्टार आकर अपने उस सीन को देखने लगता है जो कि उन लोगों ने शूट किया था और वो दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते हैं। कांग सो जुन अपने को स्टार की तारीफ करते हुए कहता है शायद वो बेस्ट न्यू कमर एक्टर का अवार्ड जीत सकता है। शूटिंग ब्रेक के दौरान कांग सो जुन जीवन से वीडियो कॉल करता है और हमें पता चलता है वो दोनों साथ हैं और अपने वर्क के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ हमें सेंगन को दिखाया जाता है जो कि विलेज छोड़कर जा रही थी और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने वाली थी। देन हमें जीवन और कांग सो जुन
कांगसेजन को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर कांगसेजन जीवन से कहता है उसकी कुकिंग स्किल्स पहले से भी बेटर हुई है। क्या जीवन को ऐसा नहीं लगता? जिस पर जीवन भी कहता है हाँ, वो पहले से बेटर हुई है। एक्चुअली जीवन के रेस्टोरेंट में सीओ किम और होमिंग आए थे उन दोनों से मिलने के लिए, जहां पर सीओ किम उन दोनों से कहता है वो कुछ भी खा सकते हैं, बस वो डिलीशियस होना चाहिए। वो दोनों अच्छे से जानते हैं ना होमिंग और सीओ किम कितने दूर से उनसे मिलने के लिए आए हैं। देन वो चारों साथ में बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। नाइट के टाइम पे कांगसेजन घर से बाहर जा रहा होता है, तभी जीवन कांगसेजन से कहता है ये कंट्री साइड है और तुमने अपना मास्क भी नहीं लगाया है, क्या ये ठीक रहेगा? जिस पर कांगसेजन कहता है सब कुछ ठीक रहेगा। कांगसेजन जीवन से कहता है उन सभी लोगों को मुझे पहचानने दो। मेरे कहने का मतलब है मैं सिर्फ इस बात से डरता हूँ सारे लोगों को ये पता चल जाए कि कांगसेजन कितना ज़्यादा हैंडसम है। जीवन जब कांगसेजन की ये सारी बातें सुनता है तो वो कांगसेजन से कहता है तुम डे बाय डे कितने ज़्यादा शेमलेस होते जा रहे हो। जिस पर कांगसेजन कहता है तो फिर इससे क्या? जीवन कहता है वो इसे पसंद करता है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। जिस पर कांगसेजन कहता है मैं भी। कांगसेजन जब गार्बेज फेंकने के लिए घर से बाहर जा रहा था तब जीवन उसे रोक लेता है। एक्चुअली जीवन नहीं चाहता था कि कांगसेजन घर से बाहर जाए और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में छोटी मोटी फाइट हो जाती है, जहां पर कांगसेजन तो घर से बाहर जा रहा होता है और जीवन उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वो दोनों ही डोर ओपन करते हैं तो वो देखते हैं डोर के बाहर उन लोगों के लिए किसी ने पार्सल रखा था। वो दोनों साथ में बैठकर उस पार्सल को खोलने लगते हैं। उस पार्सल के अंदर एक लेटर भी होता है, जिसे पढ़ने के बाद उन दोनों को पता चलता है ये पार्सल किसी और ने नहीं बल्कि सेंग्युन ने उन दोनों के लिए रखा है। और उस पार्सल के अंदर एक गिफ्ट भी होता है और उन दोनों को पता चलता है सेंग्युन विलेज छोड़कर सियोल जा चुकी है। एक्चुअली सेंग्युन ने कांगसेजन और जीवन को ब्रेसलेट्स गिफ्ट किए थे। जब कांगसेजन जीवन को वो ब्रेसलेट पहनाने के लिए उसे ओपन करता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टार निकलता है जो कि बहुत छोटा होता है। सेंग्युन ने वो ब्रेसलेट उन दोनों के लिए ही बनाया था। कांगसेजन जीवन से पूछता है कि उसे ये ब्रेसलेट पसंद आया, जिस पर जीवन कहता है ये ब्रेसलेट सेंग्युन ने बनाया है और उसे लगता है सेंग्युन ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। सडनली कांगसेजन जीवन से पूछता है आखिर उसका कपल ब्रेसलेट कहाँ पर है, जिस पर जीवन बहाने बनाते हुए कहता है उन दोनों को अंदर चलना चाहिए, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। लेकिन कांगसेजन तो बस ये जानना चाहता था आखिर जीवन का कपल ब्रेसलेट कहाँ गया। कांगसेजन कहता है क्या तुमने उसे जला दिया, क्या तुमने उसे भी माउंटेन्स के ऊपर जला दिया है? जिस पर जीवन साफ साफ मना कर देता है और कहता है नहीं। कांगसेजन कहता है तो फिर वो ब्रेसलेट कहाँ पर है, जिस पर जीवन फाइनली कांगसेजन को बता ही देता है जब वो खाना बना रहा था उसके हाथ गीले हो गए थे और उस टाइम पर वो अपने हाथों में कुछ भी नहीं पहनना चाहता था, इसीलिए उसने पहले ही उस ब्रेसलेट को उतार दिया था। वो उस ब्रेसलेट को तब पहनेगा जब उसका डे ऑफ होगा या फिर वो अपने काम से छुट्टी लेगा। लेकिन कांगसेजन तो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और वो जीवन को ज़बरदस्ती वो कपल ब्रेसलेट और वो नेकलेस पहनाने लगता है। अब जीवन ऐसा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है और कांगसेजन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में ऐसे ही स्वीट मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। देन जीवन कांगसेजन को अपनी बैग पर कैरी करके उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। देन हमें एक वॉइस सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है अगर कोई यूनिवर्स डिसअपीयर हो जाती है तो उसके स्टार्स भी ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगसेजन को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग के टाइम पे आकर अपनी कार में बैठता है। तभी उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है, क्या लास्ट नाइट तुम अच्छे से सो पाए? कांगसेजन जब उस पर्सन को देखता है तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है बिकॉज वो कोई और नहीं बल्कि जीवन होता है। कांगसेजन जब जीवन को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जीवन कांगसेजन को बताता है आज के लिए जीवन कांगसेजन का मैनेजर है, उसने आज अपना वर्क जल्द ही फिनिश कर दिया। कांगसेजन कार के आगे आकर जीवन के साथ बैठ जाता है और वह जीवन से कहता है क्या जीवन ने इस बारे में पिलह्योंग को बताया, जिस पर जीवन कहता है हाँ। जीवन कांगसेजन को एक हैंकरचिप देता है उसके माउथ को वाइप करने के लिए। जब कांगसेजन उस हैंकरचिप को देखता है तो वो कहता है ये अनकूल हैंकरचिप कुछ जाना पहचाना सा है। जीवन बताता है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, उसे पिलह्योंग ने ये दिया था। जिस पर कांगसेजन पूछता है कब। जीवन बताता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और किसी ने उसे रोते हुए देखा था तो उसने कहा था वो इस हैंकरचिप को मुझे दे दे। जिस पर कांगसेजन जीवन से कहता है एक
एक मिनट रुको, जीवन कहता है अब क्या हुआ? कांग्सेजन जीवन को बताता है एक्चुअली वो हैंकरचिप किसी और का नहीं बल्कि उसका है, जिस पर जीवन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? कांग्सेजन कहता है हम लोगों का मिलना सच में एक डेस्टिनी थी, जिस पर जीवन कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे भी समझाओ। कांग्सेजन स्माइल करने लगता है और वो सोचता है मैं खुद का एक यूनिवर्स ढूंढना चाहता हूँ, और वह जीवन को बताता है तुम्हें जिस पर्सन ने ये हैंकरचिप दिया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। जीवन कहता है तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, झूठ बोलना बंद करो। साथ ही जीवन सोचता है मेरे इस डार्क हार्ट के अंदर मैंने एक लिटिल स्टार ढूंढ लिया है जिसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है। अब कांग्सेजन जीवन को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। वो बताता है उसने उस दिन एक बॉय को रोते हुए देखा था, तो उसने वो हैंकरचिप उस बॉय को दे दिया जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में था, जिस पर कांग्सेजन स्माइल करने लगता है और वो सोचता है उसने खुद का एक यूनिवर्स ढूंढ लिया है, जिस पर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।